हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे और आज की वीडियो में हम एंटोनिम, सिनोनिम, आइडियम फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित ये हमारी क्लास 19वीं है। अगर इससे पहले की 18 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से ही। पहला प्रश्न है 21 से 25 तक दोस्तों आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग यानी कि आपको सिनोनियम बताना है। ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका आपको सिनोनियम बताना है। जो पहला जो वर्ड है वो है दोस्तों एग्रेरियन। आपको बताना है एग्रेरियन का सिनोनियम क्या होगा। दोस्तों जो वर्ड एग्रेरियन है यह संबंधित है कृषि से, एग्रीकल्चर से, यानी कि पर्टेनिंग टू लैंड, भूमि से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, पर्टेनिंग टू लैंड। एग्रेरियन का होता है कृषि, खेतीबाड़ी से संबंधित। अगला प्रश्न है, अगला वर्ड दिया हुआ है आपको इरेडिकेट। तो दोस्तों आपको इरेडिकेट का सही सिनोनियम बताना है। तो बात करें इरेडिकेट की तो इरेडिकेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को जड़ से समाप्त कर देना या फिर उसका मूल रूप से नाश कर देना। तो इसका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, रिमूव यानी कि हटा देना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है ऑस्पीशियस। आपको ऑस्पीशियस का सही सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों ऑस्पीशियस जो वर्ड है इसका जो अर्थ होता है वो शुभ के रूप में, अच्छे के मीनिंग के रूप में देखा जाता है। ऑस्पीशियस का अर्थ होता है शुभ। तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेवरेबल यानी कि पक्ष में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, फेवरेबल। अगला प्रश्न है बॉम्बास्टिक। तो बॉम्बास्टिक का जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लाउड माउथेड, यानी कि बॉम्बास्टिक का अर्थ होता है दोस्तों आडंबरपूर्ण या फिर बहुत जोर से जो बात करता है, आडंबरपूर्ण। अगला जो वर्ड है पेनोरियस। आपको पेनोरियस का सही सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों पेनोरियस का अर्थ होता है जैसे दरिद्र या फिर गरीब के सेंस में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुअर। इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको इसमें 15 से 20 मॉडल पेपर मिलेंगे और आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे और दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है 26 से 30 तक दोस्तों आपको एंटोनिम बताने हैं, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड है पहला रिजनेबल। रिजनेबल का आपको दोस्तों एंटोनिम बताना है। तो रिजनेबल का जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों, रिजनेबल का अर्थ होता है जैसे कारणवश या फिर लॉजिकल। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इलॉजिकल। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इलॉजिकल। अगला वर्ड है दोस्तों अल्टीमेट। तो अल्टीमेट का आपको एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों अल्टीमेट का अर्थ होता है जैसे अच्छे के सेंस में परम, या फिर अल्टीमेट का एक अन्य मीनिंग होता है वो होता है अंतिम या फिर लास्ट। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा दोस्तों, इमीडिएट। इमीडिएट का होता है शीघ्र। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा सबसे पहले। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इमीडिएट। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है सुंदरी। तो आपको सुंदरी का एंटोनियम बताना है। तो दोस्तों सुंदरी का जो एंटोनियम हो जाएगा, पहले बात करें इसके अर्थ की तो इसका अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है विविध यानी कि विभिन्न। तो सुंदरी का जो बात करें सिनोनिम तो सिनोनिम तो बेरियस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एंटोनियम पूछा है दोस्तों तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यू, यानी कि कुछ, सेम। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, फ्यू। अगला जो प्रश्न है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला जो वर्ड है वो है सिग्निफिकेंट। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट का जो अर्थ होता है वो होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण होता है या फिर इसका काफ़ी महत्व हो। तो इसका जो
ऑप्शन डी जो है उसका सही सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा। शॉर्ट जो है इसका सही सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों प्रोलॉन्ग्ड। तो प्रोलॉन्ग्ड का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है लंबे के सेंस में या फिर बड़ा। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कंडेंस्ड भी हो सकता है दोस्तों। कंडेंस्ड भी छोटे के सेंस में होता है। प्रोलॉन्ग लंबा हो गया तो कंडेंस्ड जो है वो हो जाएगा छोटा करना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंडेंस्ड। अगले जो प्रश्न है दोस्तों 31 to 35, इसमें आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। ये जो आइटम फ्रेजेस दी हुई हैं इनका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो पहले जो आइटम दी हुई है वो है दोस्तों टू लीड अप द गार्डन पाथ। तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है। तो दोस्तों टू लीड अप द गार्डन पाथ, इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा टू मिसलीड। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टू मिसलीड। अगला प्रश्न है टू कम टू टर्म्स। तो आपको दोस्तों इसका सही मीनिंग बताना है, टू कम टू टर्म्स। दोस्तों इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा, तो इसका जो सही मीनिंग है दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, टू मेक एन एग्रीमेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अगली जो इडियम है वो है इन ए व्हिर्ल। तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है। तो दोस्तों इन ए व्हिर्ल का जो सही मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा इन ए कन्फ्यूज़न। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, इन ए कन्फ्यूज़न। अगला जो प्रश्न है टू पिन वंस फेथ अपॉन। आपको बताना है इस आइडियम का सही मीनिंग, टू पिन वंस फेथ अपॉन। तो इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टू डिपेंड। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, टू डिपेंड। अगला प्रश्न है, अगला इडियम जो है वो दी हुई है दोस्तों एलास द डे। तो आपको बताना है इसका सही मीनिंग क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा एलास द डे द, इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अनहैप्पी डे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अनहैप्पी डे। और दोस्तों अब जो प्रश्न है ये है फिलिंग द ब्लैंक से। आपको इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है इन ब्लैंक में। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इट इज़ ए गुड आइडिया टू एग्री डैश डैश बोथ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें ऑन आएगा, विद आएगा, अबाउट आएगा या फिर टू आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इट इज़ ए गुड आइडिया टू एग्री विद बोथ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ ए गुड आइडिया टू एग्री विद बोथ मोस्ट ऑफ द टाइम। अगला प्रश्न है द होल डैश डैश सिटी वाज बर्निंग। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ऑफ, अबाउट, फॉर या फिर कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस जो आपको अल्टरनेटिव दिया हुआ है, सॉरी ये जो आपको वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है द होल डैश डैश सिटी वाज बर्निंग, यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, द होल सिटी वाज बर्निंग, यानी कि नो प्रेपोजिशन नीडेड। अगला जो प्रश्न है इट इज़ टाइम फॉर यू टू डैश डैश होम। तो आपको बताना है इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा, गो, आर गोइंग, हैड गोन या फिर वर गोइंग। तो दोस्तों इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गो आएगा यहाँ पर। इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम। अगला जो प्रश्न है वो है इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट डैश डैश इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा सही वर्ड आएगा इन ऑप्शन में से, एनिहिलेशन, एग्रेशन, प्रेजुडाइस या फिर बाइगोट्री। तो दोस्तों इसमें आएगा इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट बाइगोट्री इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बाइगोट्री। बाइगोट्री का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। अगला और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है यू मस्ट डैश डैश हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन। आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा फिलअप का प्रयोग किया जाएगा, पुट इन, पुट आउट, पुट अवे या फिर पुट ऑफ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।